हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे हम। बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में उनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वैसे साहब, कल मोहन भागवत साहब ने पुणे में एक बार फिर से ये कहा है कि हिंदू और मुसलमान के पूर्वज एक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एकता ही हमारा अतीत ही हमारी एकता का अधिकार। हाँ, रणवीर साहब बोलिए ना। रणवीर, आप कहाँ हैं? रणवीर भाई दिख गए, आप बोलिए। मैं वो जवाब दे चुका हूँ सर उस पर। बीएसपी को आप कह रहे हैं कि झोली भरकर के मुसलमानों ने वोट दिया। दोनों को पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का कि 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर, 70% मुसलमानों ने बीएसपी और सपा को वोट दिया और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने बीजेपी को वोट दिया। ये मैंने कहा। वहाँ जय श्री राम के नारे भी आज लगे हैं। हाँ, नहीं, देखिए वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, जो करते कर लें। हमारा जो पॉलिसी, हमारा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो कोशिश है उत्तर प्रदेश में, वो आपके सामने रख रहा है। यूपी के इलेक्शन में तालिबान भी एक मुद्दा होगा, आपका क्या सोचना है? क्या होगा? तालिबान है वो यूपी कौन बना रहा है? मैं आपको बताऊं, ऐसे नाम लेने से क्या मतलब है? किसी पार्टी का नाम लेने से? अरे आप क्यों डर रहे हैं? नहीं, बीजेपी कह रही है कि जो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये बोलिए ना, नाम लेके बोलिए तो सुनिए। हाँ सुनिए, हकीकत ये है कि भारत के टैक्स पेयरों के पैसे 35,000 करोड़ रुपए हमने अफगानिस्तान में लगाए, जिसमें वाजपेयी सरकार भी सत्ता में थी, मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी सरकार की 6.5-7 साल। ये 35,000 करोड़ में हमने डैम बनाए, अफगानिस्तान में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई, ईरान से छबार पोर्ट हम बना रहे हैं ताकि वहां से ट्रेड हो सके अफगानिस्तान में। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी पढ़ाया। तो ऐसे 16,000 लोग हुए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवालात की, जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1। अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। 5वीं बात सुन लीजिए, कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा।
उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रंप सरकार को और बाइडेन को भी उनके लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। ये हमारे सवालात हैं। और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है, उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। बहैसियत एक इंडियन के ये हमारे लिए फ्यूचर में ये चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, जिसको सरकार को जवाब देना है। नहीं नहीं, आप मुश्किल पूछिए ना। आप कोई मैथ्स के टीचर तो नहीं है हमारे। तो क्या आप उनको अलायंस के लिए तैयार होंगे? किसके? अगर आपको अप्रोच करते हैं कि अलायंस कर लेते हैं साथ में। सर पहले उनको अप्रोच तो करने दीजिए, हम तो बात करेंगे। हम तो बोल रहे हैं हम बात करने तैयार है, वो बात तो करें ना सर। वैसे साहब एक सवाल मेरा है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास संगठन है, समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस, जो भी है। आपको लगता है हमारे पास नहीं है? आपको लगता है हमारे पास नहीं है? उत्तर प्रदेश में सर आपको एक दिन हम अपनी गाड़ी में लेकर फिरेंगे, 20-10-15 जिला लेकर जाएंगे और आप थक जाएंगे, इतना फिरेंगे हम। आपको बताएंगे संगठन कहाँ है। बिल्कुल है संगठन। आप अगर आप बात कर रहे हैं, एक मिनट, अगर आप बात कर रहे हैं 2017 की, तो यकीनन मानता हूं। मगर पिछले 2.5-3 साल में मैं हमारे पार्टी प्रेसिडेंट शौकत साहब और तमाम जिम्मेदारान, डॉक्टर साहब हमारे उत्तरवाला के कैंडिडेट हैं, उन सब ने बहुत से करीब 40 से 50 जिलों में संगठन को अच्छी तरह मजबूत किया, बूथ लेवल तक बनाने की कोशिश की है। संगठन है। 5 साल पहले नहीं था, मैं मानता हूं उस बात को, मगर अब है। लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है, OBC है और अल्पसंख्यक जो है वो रोडों पे दिखे, लेकिन आपकी पार्टी उनको समर्थन करती नजर नहीं है। रोडों पे दिखे? अभी भी रोड पे है। किसने पार्लियामेंट में CAA का बिल फाड़ा? नहीं, एक मिनट, अखिलेश यादव ने फाड़ा, कांग्रेस ने फाड़ा। कौन? किसने राह दिखाई कि ये CAA का कानून 2 मजहब के लोगों को मजहब की बुनियाद पर देश को कमजोर कर रहा है? हमने कहा। आज भी हम साथ हैं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जरा हमारे नजरिए से बात को देखिए। आपकी बात, आपका सवाल सही है, मगर वो सवाल में सच्चाई नहीं है। वैसे साहब, योगी आदित्यनाथ के लिए आपने कहा कि इंशाल्लाह योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं 100 सीटों पर, फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और महत्व क्या है? देखिए, आप जानते हैं बीजेपी के एक MP हैं पाल साहब। जी जानते हैं ना? पाल साहब बने थे ना मुख्यमंत्री। हम भी तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं। ये पॉलिटिकल स्टूडेंट है। कर्नाटका में येदियुरप्पा बने, होता है भाई, हो सकता है, इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। तो ये हमारी कोशिश होगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें तकलीफ क्यों नहीं? क्या बात? नहीं, 100 सीटों का चुनाव लड़। अरे भाई, हमने कहा कि 100 सीट पर तैयारी हो रही है, तो हमने कहा कि 100 से बढ़ेंगी, हो सकता है। सर आप भागीदारी संगठन मोर्चा में है, बिल्कुल आपकी पार्टी क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? बराबर देंगे। OBC हमारे भाई है, दलित हमारे भाई है, क्यों नहीं देंगे? बराबर देंगे। एप्लीकेशन भी है, बहुत से लोग अप्लाई करें, बिल्कुल देंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे, वोट भी मिलेंगे। OBC समाज के लोग रिजर्वेशन के खिलाफ लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। OBC समाज के लोग रिजर्वेशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, शिक्षा भर्ती आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? वो ये कह रहे हैं, हमने पार्लियामेंट में कहा कि OBC समाज का सेंसस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मुसलमानों में भी OBC है, उनका भी सेंसस होना चाहिए। और 50% आबादी को 27% क्यों देंगे रिजर्वेशन? और जो 20% है उनको 50% रिजर्वेशन मिल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मैं OBC हूं। ये कौन सी मोहब्बत और वफा की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं? तो देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए।
और सेंसस की बुनियाद पर ही तो आप पॉलिसी बनाते हैं ना। और भारत को आजाद होकर 70 साल हो गए, तो सेंसस क्यों नहीं होगा ओबीसी का? जब सेंसस में एससी, एसटी, माइनॉरिटी, हिंदू, नॉन हिंदू लिखा जाता है, रिलीजन, तो ये क्यों नहीं किया जाता? करना चाहिए।